अब से 10 से 15 साल पहले ऐसा था कि अगर बंदा गंजा हो गया तो बस उसको लगने लगता कि यार अब तो मैं गंजा हो गया, ज़िंदगी भर कैप लगानी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने भी एक कैप से छुटकारा पाया और बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 70% बंदों को ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस आ गई, लेकिन 30% अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता, और जिनको पता है वो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो इसी तरह आज 2 पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उनका आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। दोनों रिजल्ट देखने के बाद आप भी बोलोगे कि यार अनबिलीवेबल रिजल्ट है। उनकी हेयर लाइन, उनकी डेंसिटी देख को आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। इतना ज़बरदस्त लुक आया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसीलिए अगर आपका कोई दोस्त है, जानने वाला है, अगर उसको ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरी वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी अवेयरनेस आए कि यार हेयर ट्रांसप्लांट भी कोई चीज़ है जिसको करा के हम अपने बाल वापस ला सकते हैं, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया वो फिर से ऊपर उठ जाए, वो भी अपनी परेशानियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए वीडियो प्लीज शेयर कर दिया करो, वीडियो पसंद लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जो 10 से 15 साल पहले इतनी ज्यादा उसके बारे में कोई जानता नहीं था। फिर सेलिब्रिटी वगैरह, एक्टर वगैरह ने कराना शुरू किया। उस टाइम बहुत महंगा होता, लेकिन फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब फिर से थोड़े थोड़े रेट बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी अब ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस आ गई, और जिसको क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो अच्छे क्लिनिक में जाके करा लेता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया बाल जाने की वजह से, तो ट्रांसप्लांट से आपके बाल वापस आते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है। तो इसी तरह की जर्नी दिखाने वाला हूं आज की, जो 2 जर्नी दिखाने वाला हूं, और दोनों पेशेंट का रिजल्ट अमेजिंग आया। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेशेंट की कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन थी, हमारे जो आज के पेशेंट है उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, बहुत ही जो कॉमन होता है मेल में कि उनकी फ्रंट हेयर लाइन चली जाती है, रिसीड हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, इनकी 3 ग्रेड की बाल्डनेस आ गई थी। और एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका डोनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा डोनर है तो आपका काम आसान हो जाता है और आपको रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे आने के चांस हो जाते हैं। और इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हेयर लाइन डिज़ाइनिंग का होता है, जो आपके फेस के हिसाब से आपको जैसी नीड है उस हिसाब से हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट का होता है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, आपकी बाल्डनेस के हिसाब से। अगर आपको टेम्पल की ज़रूरत है तो आपको टेम्पल भी दिए जाते हैं, और अगर आपको टेम्पल की नीड है तो आपको ज़रूर बनवाने चाहिए। उससे एक प्रॉपर हेयर लाइन का लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। और इस पेशेंट को भी बहुत अच्छी डेंसिटी दी गई। इनको बहुत हाई डेंसिटी चाहिए थी, तो क्लिनिक ने उनको हाई डेंसिटी दी। और इसके बाद इनके ट्रांसप्लांट को 13 महीने हो गए। तो कुछ ऐसा रिजल्ट है, बहुत ही नेचुरल हेयर लाइन और उसके साथ साथ बहुत ही हाई डेंसिटी रिजल्ट। एक ऐसी डेंसिटी जिसको देख के लगता नहीं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। और ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपकी डेंसिटी अच्छी मिलती है तो आप अपना जो हेयर लुक है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इन पेशेंट ने भी अपने बालों को बड़ा कर लिया जैसा कि ये चाहते थे। इनके बड़े बालों की जो ख्वाहिश थी इन्होंने पूरी कर ली वो ट्रांसप्लांट के बाद। तो ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती। आप बिफोर आफ्टर मैच करो, आप देखो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। 13 महीने में बाल इनके कितने बड़े हो गए, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। तो देखो ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा रिजल्ट भी आ जाता है अगर आपने अच्छे क्लिनिक में करा, अच्छी केयर, प्रिकॉशन, डाइट वगैरह अच्छे से ली, सब कुछ अच्छे से फॉलो करा, तो इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे पेशेंट की। उनकी ये कंडीशन थी ट्रांसप्लांट से पहले। इन पेशेंट की ट्रांसप्लांट से पहले कुछ ऐसी कंडीशन थी। इनका जो बाल्डनेस था वो डिफ्यूज पैटर्न लॉस था, जिसमें हेयर थिनिंग आ जाती है। बंदा ना तो बाल वाला लगता है और ना ही गंजा लगता है, और इसमें परफेक्ट लुक भी नहीं बन पाता। और इनका जो डोनर था वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं भी बोल सकते और वीक भी नहीं बोल सकते, लेकिन इनका जो सेफ जोन था वो काफ़ी अच्छा था। और फिर इनका ट्रांसप्लांट हुआ तो कुछ ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ जो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और बहुत ही अच्छी डेंसिटी दी गई इनको। लगभग 3500 ग्राफ्ट लगाए गए। इनकी पेशेंट की एज कम थी तो इनकी हेयर लाइन थोड़ी आगे ही रखी गई ताकि इनकी एज को मैच करे। 3 महीने के बाद इनकी कुछ ऐसी कंडीशन थी, इनको ज़्यादा शेडिंग फेस नहीं आया तो इनके बाल ज़्यादा नहीं गए। इनके जो शेडिंग फेस में जो बाल बचे थे वो भी ग्रो है और ट्रांसप्लांटेड बाल भी ग्रो होने लगे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे बंदों को शॉक लॉस हो जाता है डोनर में, तो इनको भी शॉक लॉस हो गया था। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है, कुछ वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये फील हो जाता है। और 1 साल के बाद इनका कुछ ऐसा रिजल्ट था, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी। ये जो एग्जिस्टिंग हेयर बचे हुए थे उनमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। जब PRP मेडिसिन वगैरह चली तो उससे इनको उसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद इनकी कुछ डोनर ऐसा दिख रहा था 1 साल के बाद, आप देख सकते हैं जो शॉक लॉस था वो खत्म हो गया और एकदम डोनर नॉर्मल हो गया है। इनकी हेयर लाइन को देख के, इनकी डेंसिटी को देख के
कोई भी नहीं कह सकता कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट की यही खास बात होती है कि उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। और इनकी हेयर लाइन भी कुछ ऐसी है, यही तो होता है मैजिक हेयर ट्रांसप्लांट का कि देख को कोई कह ही नहीं सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो 10 महीने में किसी का रिजल्ट शायद पूरा नहीं आ पाता, किसी का तो 1 साल में आता है। इनका 10 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया और इनकी हेडलाइन आप देख सकते हैं। आप भी बोलोगे कि यार ऐसी हेडलाइन नहीं देखी, सच में बिल्कुल नेचुरल लग रही है। इनको देख के लग ही नहीं रहा कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा। इतनी ज़बरदस्त हेडलाइन है इनकी और डेंसिटी भी इनकी सुपर हो गई एकदम। इनका जो लुक है ना, इनका फेस है, उसको बिल्कुल सूट कर रही है इनकी हेयरलाइन, इनकी डेंसिटी। इनको देख के बिल्कुल मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है इनका। जो 2 पेशेंट की केस हिस्ट्री दिखाई, इन दोनों पेशेंट का एक ही क्लिनिक में ट्रांसप्लांट हुआ। और अगर आपको इसी क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने पैसे लगे, कौन सा क्लिनिक है, ये वो आपको पूरी डिटेल मिल जाए। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये कैसा रिजल्ट लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इन दोनों रिजल्ट को? मेरी तरफ से 10 में से 9 नंबर में इन रिजल्ट को दूंगा। आप कितना 10 में से कितने नंबर दोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर नंबर देना। मैं चेक करूंगा, देखूंगा ज़रूर कि आपको ये रिजल्ट कितना पसंद आया। और मैं फिर से हाजिर हूँगा और भी क्लिनिक की जो इंडिया के हर कोने में फैले हुए हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्लिनिक है, उनके रिजल्ट की जर्नी आपको दिखाऊंगा और साथ में अपने रिजल्ट की जर्नी दिखाऊंगा। इसलिए साथ में बने रहे, चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो पसंद लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो भाई चलता हूँ फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।